भी आपने कहा कि मैं नवोदय से पढ़ा हूँ, नवोदय माना से, तो मुझे बहुत डिस्टिंक्टली याद है कि जब मैं 10वीं में था तब हमारे जो नवोदय विद्यालय समिति के जो चेयरमैन होते हैं ना, वो हमारे विजिट में थे हमारे स्कूल में। तो वहाँ पे एक माइलस्टोन लगा था हमारे गेट, नवोदय के गेट के पास, तो उनके नाम के साथ IAS वर्ड लिखा हुआ था। ग्रेट। तो उस समय तक मैं अपना जहाँ तक था MBBS ऐसे सुनता था। तो IAS देखा तो मैं अपने आप को पूछा IAS क्या होता है। MBBS तो पता है IAS क्या होता है। IAS क्या? मेरा ग्रेजुएशन 2010 में हो गया। ओके। तो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आई वाज कंप्लीटली डिसाइडेड कि यहाँ से फुल फ्लेजेड आई विल गो फॉर UPSC करके। लेकिन सर वो थोड़ी सी बदकिस्मती हो गई जब मैं स्टेट बैंक में था 2011 की बात है। जब मैं एग्जैक्टली अपने पढ़ाई को पिक देने वाला उस समय सर मेरी बॉडी में कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो फिर IAS की तैयारी को सर मुझे ना लिमिट करना पड़ा। ओके। जैसे शुरू करने वाला था, सारा का सारा फोकस फाइल्स में चला गया। जब मैं पहली बार सुना कि कैंसर है तो आई वाज इन स्टेट ऑफ डिसबिलीफ। तो सर पढ़ाई थोड़ी रुक गई। ओके। तो क्या किसी टाइम पे ऐसे लगा कि लाइफ एंड होगी, क्योंकि अक्सर कैंसर नाम सुनते ही हम इसी तरह के मोड में आते हैं? सर मेरे केस में क्या हुआ ना, जैसे मुझे 2011 मुझे एग्जैक्टली याद है 2011 जून में मुझे पता लगा था पहली बार बायोप्सी हुई थी बॉडी में। तो मुझे लगा कि चलो हाँ डिजीज है होता है, लोगों को डिजीज होते रहता है, मुझे भी हो गया, 1 साल 2 साल में ठीक हो जाऊंगा। बट सर मेरे साथ क्या हुआ, थोड़ा अनफॉर्चुनेट ये चीज हुआ कि मेरा जो प्रॉब्लम था वो 1-2 साल में ठीक नहीं हुआ। ओके। 2012 से 2018 तक मुझे अंडर ट्रीटमेंट रहना पड़ा। ओके। और इस दौरान मुझे 4 सर्जरी हुई है, रेडिएशन लगा मुझे। और सर ट्रीटमेंट मेरा मुंबई में हुआ, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में। तो यहाँ से ट्रेन जर्नी 24 आवर्स की है। तो हर 2-3 महीने में आना जाना, वहाँ बाहर रुकना। कई बार ऐसा हुआ कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के वहाँ जो साइड में जो पेडेस्ट्रियन होता है वहाँ सोया हूँ मैं। 1 साल 2 साल 3 साल मैं उसको अपने आप को समझाता रहा कि चलो हाँ रिकवर हो जाएगा। बट क्या हुआ सर, एक तो यंग एज था और प्लस फिर 4 साल 5 साल 6 साल ऐसा होने लगा ना कि मैं उसी से जूझे जा रहा हूँ। टैलेंट है मेरे अंदर, IAS करना था मुझे, नहीं कर पा रहा हूँ, तो फ्रस्ट्रेशन आने लगा था। ठीक बात है। तो रायपुर से हम मुंबई जाते थे, बीच में नागपुर पड़ता है। हाँ, नागपुर पड़ता है। 5 घंटे बाद ट्रेन में जाते। तो वहाँ से सर मैं 2016 में 2 बार रिटर्न हुआ था जाते जाते। कि उसका कारण ये था कि मैं थक गया था इलाज करते। चलो भैया मतलब ऐसी जिंदगी नहीं जीनी मुझे, ऐसा आने लगा था, ऐसा वाली था। आदमी कितना लड़ेगा 4 साल 5 साल एक डिजीज से मुंबई जाना बार बार। संजय, इसके अलावा इस बीच क्या पढ़ाई थोड़ी बहुत मैनेज हो पाई कैंसर फाइट के दौरान? मुझे अपना याद है कि हर सुबह मैं नींद खुलता था मुझे, तो मेरे को डर इस बात का लगता था। पहला जब नींद खुलता था तो पहला नींद उठाता था कि लाइट रहेगी या जाएगी। तो सर ऐसे स्टेट में UPSC जैसे पढ़ना मुश्किल। हाँ, पूरा फोकस चाहिए पढ़ाई। एग्जैक्टली सर, एक चीज मैं यहाँ पे बोलूँगा। हाँ प्लीज। कि अगर तकलीफ आती है ना तो ना मुझे लगता है जिनको भी हम मानते हैं ना, मेरे लिए परम पूज्य गुरु घासीदास जी, वो सर कुछ लोग भेजते हैं आपके लिए जो आपको ना उस चीज़ से लड़ने के लिए मदद करते हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मुंबई में मुझे ऐसी जगह रहने को लोग जगह दिए सर अपने घर में। अगर उस प्रॉपर्टी को जो रेसिडेंस घर था वो सर उसको अगर वो लोग लीज कर देना तो मिनिमम 50,000 मिल जाते सर पर मंथ। ग्रेट। वो पूरा घर सर मुझे रहने के लिए देता है। बहुत बढ़िया। अभी उनको पता है आप IAS बन गए? हाँ बिल्कुल, मैं ऐसे रिजल्ट आया दूसरे दिन कॉल किया था उनको। बहुत बढ़िया है। बहुत खुश है सर। वो लोग मेरे से कभी कुछ अपेक्षा नहीं की है सर। ग्रेट। उतने बड़े प्रॉपर्टी में मैं रहा, उनके घर में मम्मी और मैं रहते थे, उनके घर में घर जैसे रहते थे, खाना बनाते थे, मम्मी खाना बनाती थी किचन में। तो मतलब वो लोग मेरे दर्द को थोड़ा कम किए सर। बहुत बढ़िया। और जब मैं आते वक्त उनको बोला कि भैया आप लोग मेरे से कुछ पैसा ले लो प्लीज, मतलब ज्यादा तो नहीं दे पाऊंगा लेकिन जितना है उतना ले लो। तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि यार संजय, हम आपको ना 7-8 साल से देख रहे हैं और आप शेयर करते हो कि आप IAS कर रहे हो, तो हमको विश्वास है कि आप आज नहीं तो कल IAS बनोगे। बहुत बढ़िया। और जब बन जाओगे तो लोगों का सेवा करना, अपने जैसे जो तकलीफ से गुजर रहे होंगे उनका सेवा करना, और जब वो करोगे तब समझना कि आपने हमारा पेमेंट कर दिया। अरे वाह, तो हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। बहुत शानदार। सपोज हम एक टॉपिक पर बात करते हैं कि गवर्नर, इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक है गवर्नर। तो गवर्नर
पर टॉपिक पर बात करते हुए कहाँ से स्टार्ट किया आपने? एनसीईआरटी पढ़ लिया, फिर टेक्स्ट बुक पढ़ लिया, कोचिंग के नोट्स पढ़ लिए, या फिर खुद के बनाए हुए नोट्स, देन करंट अफेयर्स, कैसे इसको कंबाइन किया हमने? सपोज गवर्नर के बारे में मुझे पढ़ना, तो मैं क्या करता था, जैसे प्रीलिम्स और मेंस यूपीएससी में मिनिमम लास्ट 5 इयर्स में गवर्नर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने, उसको मैं पहले पढ़ लेता था, क्वेश्चंस पढ़ लेता था। तो द हिंदू से मैं सर वहाँ से पढ़ लेता था, गवर्नर में तमिलनाडु में ये इशू चल रहा है, केरला में ये इशू चल रहा है, वेस्ट बंगाल में ये इशू चल रहा है। इस बीच कई बार स्टूडेंट्स को ये भी चैलेंज आता है कि मुझे डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है या नहीं, है ना? ये एक बहुत बड़े क्राउड का प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है इस पर आप भी बात करेंगे तो अच्छा होगा। न्यूज़पेपर को कैसे मैनेज किया आपने? सर बहुत ऑनेस्टली कहूँगा कि कोई कुछ भी कहे, कोई टॉपर कुछ भी कहे, मैं क्या बोलूँ, कोई क्या बोले, दैट शुड बी इररिलेवेंट। न्यूज़पेपर रीडिंग शुड बी अ मस्ट सर। मस्ट, वेरी नाइस। इट्स नॉट अबाउट कि वो 1-2 नंबर दिला देगा आपको, इट्स अबाउट सर कि वो ना सारा का सारा आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू एंड ऑल टुगेदर योर पर्सनालिटी पूरा का पूरा इम्प्रूव करता है सर। तो बाकी जो इफ आई में यूज अ वर्ड कचड़ा चीजें ना पढ़ के ना सर, एक न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए। वेरी नाइस। मिनिमम 90 मिनट्स यू शुड।